सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया गया है कि घोसी निवासी भाजपा नेता और समाजसेवी अजय जायसवाल अब बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए हैं। पोस्ट के अनुसार उन्होंने भाजपा छोड़कर बसपा की सदस्यता ग्रहण की। पोस्ट में बताया गया कि अजय जायसवाल बसपा की नीतियों और पार्टी प्रमुख मायावती की विचारधारा से प्रभावित होकर बसपा में शामिल हुए। उनकी सदस्यता आजमगढ़ गोरखपुर के मुख्य मंडल प्रभारी इंदु चौधरी के जरिए दिलाए जाने का दावा किया गया है। तस्वीर में अजय जायसवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आ रहे हैं। इसी तस्वीर के साथ भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल होने का दावा किया गया है। हालांकि राजनीतिक रूप से इस दावे को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, जय भीम, नमो बुद्ध। क्या समस्या? काफी दिन बीजेपी से आप जुड़े रहे। छोड़ने का मतलब यह है, मैं एक सोशल वर्कर था और सोशल वर्किंग के माध्यम से मैं जन जन तक अपनी बात पहुंचाया और वहां तक लोग जानते हैं, जहां तक मैं बता दूं, जो वोटर चल के आते हैं, सारे वोटर, सारे सपोर्टर हमारे इस समाज सेवा को जानते हैं। और मैं बहन जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज भाजपा छोड़ करके बसपा ज्वाइन। सभा के प्रत्याशी बहुत टाइम में आएंगे, कैसे हम करेंगे सामना? आप घोसी से चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। अगर माननीय बहन जी का आदेश हुआ तो घोसी से हम चुनाव लड़ेंगे और संभवतः 20 तारीख को अब घोषणा होनी है, बाकी हम आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। क्या लगता है घोसी बड़ी टफ सीट रहती है? टफ सीट कुछ नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से अजय जायसवाल चल रहा है। जिस दिन चुनाव आएगा हम दिखाएंगे जनपद में सबसे अधिक वोटों से जीत के आने का काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे? मैं बस एक सामाजिक मुद्दा हमारा, मैं समाज में काम करता हूँ। किसी जो लोग एक बहकावे का काम करते, मैं बहकावे का काम नहीं किया हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे पास 800 वाहन गाड़ियां हैं, जो अब तक 8300 डेड बॉडी को हमने शमशान घाटों पर फ्री ऑफ कास्ट डीजल पे भेजने का कार्य किया। जो वर्तमान में सांसद और विधायक रहे, वो कभी अपने निधि का इस सामाजिक कार्यों के लिए नहीं उपयोग किया। हमने आपको बता दूं कि मैं हर साल जीके कंपटीशन के माध्यम से 10,000 बच्चों का कंपटीशन करवा करके उसमें से 50 बच्चों को मेरिट के आधार पर सेलेक्ट करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का और उनको पुरस्कृत करने का, उनके परिवार को पुरस्कृत करने का, जिस विद्यालय से है उस विद्यालय को प्रशस्ति पद देने का कार्य करता हूँ। हर साल मैं गरीबों में 10,000 से 15,000 कंबल, जो कि पूरे जनपद में ठंडी में घूम गांव दरवाजे तक पहुंचाने का कार्य करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि खेल कूद के क्षेत्र में अब मऊ महोत्सव कराए, उसमें हम अब तक जो भी मऊ में पुरस्कार देना चाहिए, जितना बड़ा पुरस्कार हमने मतलब वहाँ कोई एंट्री फीस नहीं थी, और जितना बड़ा गेम कराए, जितना बड़ा दिए, उससे बड़ा कोई पुरस्कार अब तक मऊ में नहीं था। और फिर हम 22, 23, 24 नवम्बर को ऑल इंडिया टूर्नामेंट करवा करके 4 व्हीलर देने का काम। लोग सत्ता के साथ चाहते हैं, आप जा रहे हैं? बिल्कुल बात है। मैं बहन जी की नीतियों के साथ चलना, मैं बहन जी की नीतियों के साथ चलना चाहूँगा। और यह आप कह रहे हैं कि सत्ता, ठीक है, सत्ता आज उनकी है, लेकिन 27 में अब तो छावना पड़ेगा ही पड़ेगा, सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी, और बहन जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा से नाराज है? नहीं, नाराज होने का कोई मतलब नहीं है। नाराज क्यों रहेंगे भाई? मैं आपको बता दूं कि नाराजगी की कोई बात नहीं। मैं किसी को चुनौती नहीं, मैं जीत रहा हूँ घोसी को, मैं किसी को चुनौती नहीं मानता हूँ। आप जाके पब्लिक में पूछिए कि कौन मतलब यहाँ भारी है। लोग मुझसे घबराए हुए हैं और मैं लोगों के बीच 12 साल से समाज सेवा किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमने कर दिया, कोई सांसद विधायक वर्तमान में रह नहीं किया, मैं किसी पद पर नहीं रहते हुए मैं अपने बड़े पिताजी के दीपक ग्रुप के सहयोग से जितना भी सामाजिक कार्य किया हूँ, मऊ जनपद में कोई सामाजिक कार्य नहीं।
वही पर क्या सुनाइए बहुत हुल्ला कर रहे हैं। जो वोटर है मेरे साथ है वो एक दिखावा है। अभी माननीय मंत्री साहब ने कहा है जो चमचे सिर बात करते जो वोटर है आप कभी भी गांव में जाकर देख लीजिए एक एक बच्चा हमारे तरफ बोल रहा है जैसे जायसवाल जैसे आदमी बिल्कुल इसलिए बनना चाहते हैं कि जो हमने आज बड़े पिताजी का CSR फंड से जो काम करते हैं अगर वो निधि मिल करके